हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक सर्स क्लासेस। आज हम कर रहे हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक्स जो 10th स्टैंडर्ड की है, उसका थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। सो लेट अस बिगिन। तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑस्पल, अ सीक्रेट एजेंट, is expecting to get a very important report. Another secret agent, Max, threatened him with a pistol, demanding the report. Does Oswald outwit him? So यहाँ पर ये स्टोरी का एक ब्रीफ प्लॉट बता दिया है कि ऑस्वेल एक सीक्रेट एजेंट है और एक और दूसरा भी मैक्स नाम का सीक्रेट एजेंट है। तो ऑस्वेल को एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स मिलने वाली है और मैक्स उसको डरा के धमका कर वो रिपोर्ट उससे हासिल करना चाहता है। मैक्स के पास एक पिस्टल है, तो क्या ऑस्वेल उसे वो रिपोर्ट दे देगा या फिर ऑस्वेल कुछ और तरीका अपनाएगा? सो लेट अस सी। ऑस्वेल did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. So यहाँ पे पहला कैरेक्टर जो है हमारा वो है ऑस्वेल और दूसरा है वो है फॉलर। सो ऑस्वेल जैसे कि एक एजेंट है, लेकिन सीक्रेट एजेंट जैसी कोई, लेकिन उसके लाइक उसके अटायर से वो बिल्कुल भी, देखने से वो बिल्कुल भी एक सीक्रेट एजेंट लगता नहीं था। ये फॉलोअर जो पर्सन था उसने जैसे रीड किया था, पढ़ा था सीक्रेट एजेंट के बारे में, ये बिल्कुल वैसा नहीं था। Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Oswald had a room. So Fowler उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जा रहा था। ऑस्वेल का जो होटल था, उसका रूम था, उसकी तरफ ये लोग एक जा रहे थे। लाइक वहाँ पे फ्रेंच होटल्स थे बहुत ही पुराने से, और Fowler felt let down. It was a small room on the 6th and the top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. So जो फॉलोअर था वो, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि फॉलोअर इसके साथ क्यों जा रहा था और उसको क्या काम था उससे। लेकिन फॉलोअर यहाँ पे सोचता है कि इसका जो रूम था और इसका जो होटल था, उसको देखकर फॉलोअर बिल्कुल भी डिलाइटेड हैप्पी नहीं था। उसका रूम बहुत छोटा सा रूम था, 6th फ्लोर पे था, जो टॉप फ्लोर था उस होटल का, और वो बिल्कुल भी एकदम रोमांटिक एडवेंचर नहीं लग रहा था। जैसे फॉलोअर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ अच्छा, कुछ लाइक मूवी की तरह कुछ होगा उसकी लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ऑस्वेल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अब ऑस्वेल के बारे में बताया है तो फैट था, वेरी फैट। सिर्फ आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो फैट नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा फैट था। यहाँ पर इसका जो पिक्चर दिया, यू कैन सी दिस इज ऑस्वेल and this is Fowler and this is Max. So वो फैट नहीं, बहुत ज़्यादा फैट था। and then there was his accent. So एक तो फैट था, ऊपर से उसकी एक्सेंट मतलब हमारी बोलने की जो टोन होती है। जैसे अगर हम इंडियन इंग्लिश बोलेंगे और जो फॉरेनर इंग्लिश बोलेंगे तो दोनों की इंग्लिश में बहुत डिफरेंस रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सेंट। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, वो बहुत ही अच्छे से फ्रेंच और जर्मन बोलता था। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बॉस्टन 20 years ago. तो वो पेरिस आया था 20 साल पहले बॉस्टन से। सो तो उसके अमेरिकन एक्सेंट थी वो अभी तक गई नहीं थी। सो वो जर्मन और फ्रेंच भी अमेरिकन एक्सेंट में ही बोलता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑस्वेल सेड wheezily ओवर हिज शोल्डर. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. So वो फॉलोअर से बोलता है कि आई नो कि तुम खुश नहीं होगे, हैप्पी नहीं लग रहे हो, और वो ऑलमोस्ट उसके शोल्डर की तरह शोल्डर तक आता था ऑस्वेल, क्योंकि ऑस्वेल की हाइट भी छोटी थी, मोटा सा था, और वो फॉलोअर था वो लंबा सा था, तो वो उसके शोल्डर तक ही आता था, कंधे तक। और वहाँ से वो उसको मतलब ऊपर देख के बोल रहा है कि तुम बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहे हो, लगता है तुम तो सोच के आए थे कि तुम्हें कहा गया होगा कि एक सीक्रेट एजेंट से, स्पाई से मिलोगे जो हमेशा डेंजर से और ख़तरों से डील करता है। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, यंग एंड रोमांटिक। अब
यहाँ पे बता रहे हैं उसके बारे में, फॉलोअर के बारे में। तो ये कहता है ऑसबल कि मुझे पता है तुम मुझसे मिलना इसलिए चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो और तुम यंग हो और तुम एक रोमांटिक राइटर हो। यू envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistol, drugs in the wine। तो तुमने शायद विजन किया होगा, तुमने सोचा होगा कि कुछ मिस्टीरियस तुम्हें मिलेगा आज रात, जैसे पिस्टल देखने को मिलेगी, ड्रग इन वाइन देखने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें वो कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम अपसेट हो। आई नो दैट। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who instead of having massage slip into his hand by dark-eyed beauties, get only a prosaic telephone call making an appointment in his room। So वो कहता है कि तुमने सोचा था कि तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक मिस्टीरियस कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन तुम्हें एक डल इवनिंग मेरे साथ स्पेंड करनी पड़ी, वो भी फ्रेंच म्यूज़िक के साथ, एक म्यूज़िक हॉल में एक फैट मैन के साथ। और तुम्हें जो एक्सपेक्टेशन था वैसा कुछ भी लाइक पूरा नहीं हुआ, लाइक डार्क आइड ब्यूटीज़, कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा कुछ तुम्हारा लाइफ में नहीं हुआ आज इवनिंग में। यू हैव ओनली गॉट यू गेट ओनली अ प्रोसिक टेलीफोन कॉल मेकिंग, तुम्हें बस एक कॉल मिला और तुम मेरे साथ लाइक अपॉइंटमेंट के लिए रूम में चल रहे हो। यू हैव बीन बोर्ड, मुझे पता है तुम बोर हो गए हो। द फैट मैन चैकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। सो वो हंसने लगा ये बोलते बोलते, और उसने अपने डोर को ओपन किया और उसके फ्रस्ट्रेटेड मतलब उसका जो गेस्ट था वो पहले ही परेशान था, उसको बोला कि चलो अंदर चलो। यू आर डिसइल्यूशन्ड, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper. तो वो कहने लगा मुझे पता है कि तुम बोर हो, तुम परेशान हो, लेकिन टेंशन मत लो, cheer up। तुम्हें अभी मैं एक पेपर दिखाने वाला हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। Which several men and women have risked their lives, come to me। तो इस पेपर के पीछे बहुत सारे मैन और वुमेन ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला है। सम डे सून दैट पेपर में फेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज दैट नॉट सो। ये पेपर जो है, जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जो मुझे मिलने वाला है आज रात, वो आने वाले समय में हिस्ट्री को चेंज कर सकता है। इजंट इट? ये क्या कोई ड्रामा से कम है? बताओ मुझे। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. Oswald ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन करी। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. So जैसे ही उसने लाइट ऑन करी, फॉलोअर ने देखा कि जो थ्रिल वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसके सामने खड़ा था। For half a way across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man. थोड़े ही दूर एक आदमी ऑटोमेटिक पिस्टल लेके खड़ा हुआ था। ऑसबेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसबेल ने अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक किया, आंखें झपकाई एक दो बार, फिर कहा मैक्स, ही वेस्ट, यू गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम। उसने कहा ऑसबेल ने, मैक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे डरा दिया, चौंका दिया, मुझे तो लगा तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मैक्स वॉज स्लेंडर, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed contours of a fox। So Max के बारे में बताया, वो ज़्यादा टॉल नहीं था। पॉलर टॉल था, ये मीडियम हाइट का था, इतना भी टॉल नहीं था, और लेस देन टॉल। और ये बहुत ही लाइक उसका जो फेस था वो एक फॉक्स की तरह ऐसे पॉइंटेड था, आगे से निकला हुआ, जैसे एक लोमड़ी का होता है, फॉक्स का होता है। There was about him, aside from the gun, nothing specially menacing. So सिर्फ डराने वाली बात एक थी वहाँ पे, उसके पास सिर्फ पिस्टल था और कुछ डरने वाली बात नहीं थी। The report, he murmured, the report that is being brought to you tonight, concerning some new missiles. The report, मुझे रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट जो तुम्हें आज मिलने वाली है आज रात को, वो रिपोर्ट जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है मिसाइल्स के बारे में।
आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मुझे लगता है कि मुझे वो तुमसे ले लेना चाहिए रिपोर्ट। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन इन योर्स। वो रिपोर्ट मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगी और तुम्हारे पास नहीं। ऑसबेल मूव्ड एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। ऑसबेल एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा था, जिससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आराम से वो चेयर पे बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बैट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली। अब ऑसबेल ने कहा, मतलब ऑसबेल अब कुछ और ही बात करने लगा। ऑसबेल कहने लगा कि मैं इस होटल के मैनेजमेंट के साथ आज झगड़े करने वाला हूँ। यू बैट ऑन दिस। मुझे उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। सो उसने कहा कि ये सेकेंड टाइम हुआ है, इस मंथ में सेकेंड टाइम हुआ है कि मेरे रूम में कोई उस बालकनी से अंदर घुस के आ गया है। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। सो फॉलोअर्स ने देखा कि उसके रूम में एक विंडो थी। वो विंडो की तरफ फॉलोअर ध्यान से देखने लगा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। सो वो एक नॉर्मल सी ऑर्डिनरी विंडो है, वहाँ कोई ऐसा लग नहीं रहा कि बालकनी है और डोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक विंडो है और उसके बाहर एकदम अंधेरा है क्योंकि रात थी इसीलिए। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। नो, अब पास की बालकनी? मैं बालकनी से नहीं आया। किसने कहा मैं बालकनी से आया? मैं तो पास की से आया हूँ। पास की मतलब मास्टर की से आया हूँ। मैंने तुम्हारे रूम की कीज अरेंज करी, मास्टर की अरेंज करी और उससे मैं आया हूँ। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I know. So उसने कहा कि अरे मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे रूम में बालकनी है। अगर मुझे पता होता तो ये जो मास्टर की अरेंज करने में मुझे इतना टाइम लगा है, इतना ट्रबल हुआ है, वो नहीं होता, मैं बालकनी से आ जाता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। ऑसबल ने बोला वो मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो सामने जो अपार्टमेंट है वहाँ की बालकनी है और वो जो बालकनी है इसके रूम तक आती है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोअर। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी अ लिविंग रूम। सो एक्चुअली पहले क्या था कि ये रूम और वो लाइक पार्ट ऑफ एक बड़ी यूनिट का एक पार्ट था ये रूम और सामने जो आप तुमको दिख रहा है वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी और उसकी एक बड़ी सी बालकनी है विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ। अब वो ऐसा हो गया कि वो जो बालकनी है वो मेरे विंडो तक आती है, एक्सटेंड होके, मतलब पहुंच जाती है मेरे विंडो तक। यू कैन गेट अन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड somebody did last month। और वो सामने वाले रूम से होकर आप बालकनी में से होकर मेरे रूम में आ सकते हो और किसी ने ऐसे लास्ट मंथ किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट। और मुझे मैनेजमेंट ने कहा था, होटल मैनेजमेंट ने, कि हम वो लोग ये ब्लॉक कर देंगे बालकनी, पर उन्होंने की नहीं। मैक्स ग्लैंस एट फॉलोअर who was standing stiffly not far from Osbel and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have wait of half an hour, I think. तो मैक्स ने फिर फॉलोअर की तरफ देखा जो एकदम डरा सा, सहमा सा, स्टिफली मतलब स्टैचू जैसे ऑसबल के पास खड़ा था। उसने अपनी गन से उसकी तरफ इशारा किया और उसको कमांड किया जस्ट चल के, प्लीज़ सिट, बैठ जाओ, अभी तुम आराम से बैठो क्योंकि हमारे पास अभी आधा घंटा है, हमें हाफ आवर वेट करना है। आई थिंक सो 31 minutes, ऑसबल सेड मूडीली। ऑसबल ने कहा 31 minutes, आधा घंटा नहीं, 30 minutes नहीं, 31 minutes। द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ 12:30। जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। फिर ऑसबल ने उससे पूछा कि आई विश कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली। द लिटिल स्माइल, लाइक वो एजेंट था लेकिन ऑसबल की तरह माहिर नहीं था और वो स्माइल करने लगा। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट।
और विवेश, मुझे शायद हमें पता है, हम सबको पता है कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिली, बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक इनटू, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आज मैं तुमसे वापस ले लूँगा। वॉट इज़ डैट, हु इज़ एट द डोर। अब डोर पे कोई आ गया, किसी ने डोर नॉक करने लगा कोई। तो मैक्स ने पूछा डोर पे कौन है, डोर के बाहर कौन नॉक कर रहा है। फॉलोअर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, और फॉलोअर एकदम घबरा गया, जैसे नॉक करने लगा कोई, घबरा के वो जंप कर दिया उसने। ऑसबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसबल जस्ट स्माइल करने लगा। दैट विल बी द पुलिस, ऑसबल ने कहा पुलिस होगी, पुलिस आई होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। मैंने सोचा कि जो important papers हैं आज जो मुझे मिलने वाले हैं, उसके लिए मुझे कुछ extra protection मिलना चाहिए। I told them to check on me to make sure everything was alright। इसलिए मैंने पुलिस को कहा था कि एक बार मतलब आके मुझसे मिल लेना, देख लेना सब कुछ ओके है, सब कुछ फाइन है। मैक्स bit his lip nervously। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। अब मैक्स घबरा गया, उसने अपनी लिप्स को बाइट करना मतलब घबराहट के मारे वो सोचने लगा अब वो क्या करेगा, और पर अभी भी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसबल ने उससे पूछा अब तुम क्या करोगे मैक्स। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे। अगर मैंने उनको आंसर नहीं किया, दरवाज़ा ओपन नहीं किया तो वो तो अंदर आ ही जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, डोर अनलॉक्ड है, सिर्फ उसकी उनको सिर्फ लैच को करना है, घुमाना है और वो अंदर आ जाएंगे। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हारे पास गन देखेंगे तो ज़रा भी एक पल भी घबराएंगे नहीं तुम्हें शूट करने के लिए। मैक्सिस फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो। मैक्स जो था वो एकदम गुस्से में आ गया और वो विंडो की तरफ खिसकने लगा। ही स्वैंग अ लैग ओवर अ सिल। Send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chance। अब उसने एक लेग विंडो से बाहर निकाला और कहा कि उनको वापस भेज दो। अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, उनको भेज दो, नहीं तो मैं कोई चांस नहीं दूंगा तुम्हें शूट कर दूंगा मैं। The knocking at the door became louder and the voice was raised. Mr. Osbel, Mr. Osbel। अब किस दरवाजे की नॉकिंग बढ़ने लगी और बाहर से कोई अब आवाज़ भी लगा रहा था, Mr. Osbel, Mr. Osbel। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the windowsill। अब उसने देखा कि पुलिस दरवाजे के बाहर है, कभी भी अंदर आ जाएगी, तो मैक्स ने अपने दोनों पैर बाहर निकाले और उसने अभी भी अपनी गन राइट हैंड में पकड़ के रखी थी, और वो गन तुम देख सकते हो उनके साइड थी, और वो फैट मैन मतलब ऑसबेल और उसके गेस्ट के ऊपर थी, और दोनों लेग उसने विंडो के उस साइड टर्न कर दिए। द डोर नॉब टर्न्ड, डोर का जो नॉब हुआ वो टर्न हुआ। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony। अब मैक्स ने अपने आप को धीरे से शिफ्ट किया और ऐसे पुश किया ताकि वो बालकनी में जंप कर सके। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, और जैसे ही वो नीचे ड्रॉप हुआ, जिसे जंप हुआ, तो उसके जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लास। जैसे ही डोर ओपन हुआ वेटर अंदर आया और वेटर ने एक बॉटल लेके, एक ट्रे में बॉटल थी और 2 ग्लासेस थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो वेटर ने कहा सर आपने कहा था ये आपकी ड्रिंक ले आया हूँ और 2 ग्लासेस ले आया हूँ जो आपने ऑर्डर की थी। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उन्होंने टेबल पे ट्रे और सब कुछ रख दिया। डेफ्टली अनक्रॉक्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। उसने बहुत ही आराम से, बहुत ही संभाल के बॉटल को ओपन किया और वहाँ पे रख कर चीज़ों को चला गया। वाइट फेस फॉलोअर स्टैड विथ हिम आफ्टर हिम। सो फॉलोअर जो था वो घबरा गया और उसका फेस एकदम वाइट हो गया, मतलब उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, फिर वो स्टैमर्ड मतलब घबराते हुए बोला पुलिस कहाँ है।
There were no police Oswald's side, only Henry whom I was expecting. तो ऑसबल ने आराम से कहा कि नहीं, कोई पुलिस नहीं है, मुझे पता था कि ये हेनरी है जो वेटर, और मैं उससे ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आएगा अभी. बट वोंट दैट मैन आउट ऑफ ऑन द बालकनी, फॉलोअर बिगेन. पर वो जो आदमी बाहर है उसको थोड़ी पता है कि लाइक हेनरी आने वाला है. उसको तो तुमने कहा पुलिस आने वाला है जो, और बालकनी में वेट कर रहा है. नो सेड ऑस्पेल, ही वॉन्ट रिटर्न. टेंशन मत लो, वो वापस नहीं आएगा. यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी. तो उसने कहा कि माई फ्रेंड, माई यंग फ्रेंड, घबराओ मत, टेंशन मत लो, वो अब दोबारा कभी नहीं आएगा क्योंकि मेरे रूम में कोई बालकनी है ही नहीं. सो वेरी नाइसली ये जो ऑसबेल है उसने बहुत ही चतुराई से मैक्स को उल्लू बनाया. मैक्स के पास गन थी और वो गन थी और वो डरा रहा था ऑसबेल को, और ऑसबेल के पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था. लेकिन ऑसबेल का दिमाग बहुत ही तेज था, इसीलिए तो लिटिल स्पाई नाम दिया है मैक्स को, क्योंकि मैक्स ऑसबेल के सामने कुछ नहीं है. एक गन लेकर वो उसको डरा रहा था, लेकिन ऑसबेल ने अपने दिमाग से उसको हरा दिया. ऑसबेल ने पहले उनको ये यकीन दिलाया कि मेरे रूम के विंडो के बाहर एक बालकनी है. वो स्टार्टिंग से यही बात कर रहा था कि बालकनी बालकनी बालकनी, और उसने मैक्स के दिमाग में ये डाल दिया कि वहाँ पर एक बालकनी है, क्योंकि सिर्फ ऑसबेल को पता था वहाँ कोई बालकनी नहीं है. मैक्स और फॉलोअर इसके बारे में नहीं जानते थे. तो मैक्स के दिमाग में ये फिट हो गया कि वहाँ बालकनी है. उसके बाद जब दरवाज़ा नॉक हुआ तो ऑसबेल ने बड़े आराम से बोला कि पुलिस आई होगी. तो ऑसबेल ने अपने दिमाग से खेला, बोला पुलिस आई होगी. अब उसको पता था मैक्स डर जाएगा पुलिस का नाम सुन के, और वैसे ही हुआ. मैक्स डर गया और मैक्स के पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था, छुपने का एक ही रास्ता था, बालकनी, जो उसके दिमाग में फिट हो गई थी. और उसने विंडो से जंप किया ये सोच के वहाँ पे बालकनी है, लेकिन वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं. और जैसे कि हमें पता है कि उसका रूम 6th फ्लोर पे था, तो मैक्स 6th फ्लोर से नीचे गिर गया. इसलिए वो एंड में बोलता है ही वोंट रिटर्न, वो वापस आएगा नहीं कि वो नीचे गिर चुका था. यू सी माई यंग फ्रेंड, यहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं. सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बाय रॉबर्ट ऑथर. यू कैन सी बहुत ही अच्छा चैप्टर है. आई होप तुम्हें आप सभी को ये समझ आया होगा. द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर नंबर 3. सो अगर आपको चैप्टर मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और लाइक करना मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.